का आप ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक वायर दिखाई, इसमें आप 12 वोल्ट चेक करें। चार्जर से एक वायर आती है 12 वोल्ट लेकर, वो वायर है ये लाल पर सफ़ेद लाइन, ठीक है, आपको लोक में दिख रही होगी लाल पर सफ़ेद लाइन। और वही वायर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी आती है, ये है लाल पर सफ़ेद लाइन। और ये जो वायर है ये वाली, ये बैटरी से आती है। तो जब इसके बीच में यहाँ पर फ्यूज लग जाता है तो ये दोनों वायर बैटरी से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और लॉक पर जो है बैटरी का करंट भी आ जाता है यहाँ पर, और आर यूनिट का भी आ जाता है। अब मैं सबसे पहले जो बात शुरू होती है वो यहीं से होती है। जब हम इस लॉक को ऑन कर देते हैं तो जो करंट इसमें आया था लाल पर सफ़ेद लाइन वाली तार में, वो इसमें चला जाता है लाल पर काली लाइन वाली तार में। और लाल पर काली लाइन वाली तार आ गई यहाँ पर, ये रही। और फिर इस फ्यूज से निकल कर फिर ये सारे में 12 वोल्ट सप्लाई करती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वायर कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये काले वायर में 12 वोल्ट चला गया। अब ये काली वायर देखिए आती है यहाँ पर। वैसे तो ये बहुत जगह 12 वोल्ट सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पर भी आती है। ये है इसके ब्रेक स्विच की तार, इसमें ब्रेक दबाने पर ही करंट आगे जाएगा। तो जो करंट 12 वोल्ट इसमें आया था काले तार में, जब हम ब्रेक को दबा लेंगे ऐसे तो वो इसमें आ जाएगा हरे पर पीली लाइन वाली तार में। तो आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करें कि यहाँ पर 12 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर ब्रेक दबाने पर, जैसे ब्रेक दबाते हैं, फिर इसमें करंट चेक करें कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा ही सेम स्विच यहाँ पर रहता है, लेकिन इस वाली स्कूटी में वो नहीं है, केवल एक ही है। तो ब्रेक दबाने पर इसमें चेक करें। अब ये जो करंट ब्रेक दबाने पर यहाँ आया था वो करंट चला गया इसमें, सेल्फ का जो बटन है देखिए हरे पर पीली लाइन, और यहाँ पर भी हरे पर पीली लाइन। अब जब हम सेल्फ के बटन को दबाएंगे तो जो करंट यहाँ से आया था इस वायर में, वो इसमें आ जाएगा पीले पर लाल लाइन में, और वो तार आ जाएगी यहाँ, ठीक है, ये आ गई। तो वही हो गए, आ गया यहाँ पर 12 वोल्ट। अब बात करते हैं अर्थिंग की, ये अर्थिंग कैसे आता है। देखिए ये है इसकी CDI, और अर्थिंग इसका यहीं से आता है। जब हम ब्रेक दबाकर सेल्फ का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर इस जो करंट यहाँ पर आया है पीले पर लाल लाइन वाली तार में, वो यहाँ पर भी आ जाए इस वायर में। तो जब इस वायर में बटन दबाने पर करंट आया तो CDI ने क्या किया, इसमें अर्थिंग भेज दिया इस वायर में, तो वो अर्थिंग आ जाता है यहाँ पर। देखिए ये वायर आपको यहाँ पे दिख रही है। तो अब होता क्या है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद चाहे हम ब्रेक लेकर सेल्फ का बटन दबाएं, इसमें करंट आता रहेगा और करंट यहाँ पर भी जाता रहेगा, लेकिन गाड़ी का सेल्फ नहीं चलेगा जब स्टार्ट हो जाएगी। वो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि CDI स्टार्ट होने के बाद इसमें अर्थिंग नहीं भेजेगा इस वायर में, ठीक है। इस तरीके से इसकी वायरिंग रहती है। देखिए वायरिंग के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं 4 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि अगर सेल्फ ना चले तो आप जल्दी से जल्दी फॉल्ट को पकड़ सकें। तो बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे आप क्या करें, सबसे पहले आप बैटरी चेक करें कि बैटरी 12 वोल्ट प्लस चार्ज है, या मतलब 12 वोल्ट तक भी, 12 वोल्ट या 12 वोल्ट प्लस तक चार्ज रहनी चाहिए। तो बैटरी चेक करने के बाद फिर आप चेक करें कि चाबी ऑन करके और हॉर्न और इंडिकेटर वगैरह चेक करें कि हॉर्न और इंडिकेटर वगैरह अदर फंक्शन जो है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं और उसकी वजह से सेल्फ नहीं चलता। तो अगर ये काम कर रहे हैं इंडिकेटर हॉर्न वगैरह तो सही है, फिर आप आगे प्रोसेस चेक करें। और अगर नहीं काम कर रहे हैं तो आप फ्यूज चेक करें, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया बैटरी और फ्यूज। दूसरा तरीका यह है, आप रिले निकाल दें ये वाली और इन दोनों तारों को आपस में डायरेक्ट करके देखें। डायरेक्ट करने के बाद एक वायर के द्वारा सेल्फ चलना चाहिए। अगर डायरेक्ट करने के बाद भी सेल्फ नहीं चल रहा है तो आप ये वायर चेक करें, ये वायर कहीं टूटी हुई तो नहीं है। अगर डायरेक्ट करने के बाद भी नहीं चल रहा है, अगर वायर टूटी हुई नहीं है और सेल्फ पर 12 वोल्ट आ रहा है, मतलब सेल्फ तक 12 वोल्ट पहुँच रहा है, जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं वो अगर सेल्फ तक पहुंच रहा है तो फिर भी सेल्फ नहीं चल रहा है तो आप सेल्फ के कार्बन जो हैं वो ख़राब हो गए हैं।
आप ये समझ लें, ठीक है। 2 तरीके हो गए। अब मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करें, एक इंडिकेटर ले लें और इंडिकेटर की एक वायर इसमें लगा दें। इंडिकेटर जो है वो चालू रहना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जो इंडिकेटर जल रहा हो, और दूसरी तार इसमें लगा दें पीले वाले में, और फिर लॉक ऑन करके ये और ब्रेक लेकर ये सेल्फ का बटन दबाएंगे तो इंडिकेटर जलना चाहिए। अब यानी इनपुट जो है सेल्फ की रिले में वो आ रहा है, अर्थिंग भी और ये पॉजिटिव भी, यानी माइन करंट भी, और इसमें 12 वोल्ट डायरेक्ट आता है। अगर इन तीनों वायर में इनपुट आ रहा है रिले में और फिर भी सेल्फ नहीं चल रहा है तो ये रिले जो है वो ख़राब हो चुकी है। ये हो गए 3 तरीके। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा तरीका क्या है। चौथा तरीका यह है कि अगर यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप ये समझ ही गए हैं, पहले वीडियो में देखे कि यहाँ पर 12 वोल्ट कैसे आता है। वो सब चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आ रहा है पीले और लाल वाली तार में, और अगर इस वायर में अर्थिंग नहीं आ रहा है, ये जो सफ़ेद पर हरी लाइन वाली तार है, अगर इसमें अर्थिंग नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, सबसे पहले CDI पर जाएं और इस वायर में चेक करें कि सेल्फ का बटन और ब्रेक दबाने पर इस वायर में करंट आता है या नहीं आता है, यानी CDI में इनपुट। अगर इसमें इनपुट आ रहा है और फिर भी CDI इसमें अर्थिंग नहीं निकाल रहा है